सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। बिल को अवाम दुश्मन समझते हैं, इस निज़ाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। कराची समेत सिंध के लिए नया बल्दियाती निज़ाम नाफिज होने से पहले ही मुतनाज़ा हो गया। MQM और PSP ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने नया बल्दियाती निज़ाम लाकर सिंध पर जंग मुसल्लत कर दी। नया बल्दियाती कानून नामंजूर, आइन पर शबखून मारा गया। सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा सूबाई हुकूमत ने स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की। फैसल सब्जवारी ने कहा बल्दियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निजाम फिर मुसल्लत किया जा रहा है। कराची का मुस्तकबिल का फैसला। PSP ने सिंध लोकल बॉडीज बिल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम, तरमीम बदनीयती पर मबनी है। कल अदम करार देने की इस्तदा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है नया कानून नाफिज हो गया तो कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। पीपल्स पार्टी सियासी दहशतगर्दी कर रही है। MQM वाले अवाम दुश्मन हुकूमत के साथ बैठे हैं। खालिद मकबूल सदीकी तफरीक की सियासत छोड़ दें, किसी के इख्तियारात छीन नहीं रहे, मेयर को मजीद बाइख्तियार बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नस्ला टावर की ज़मीन हमने अलॉट नहीं की। 2007 में उस वक्त के नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल ने अलॉटमेंट की थी। अब पहले वाला कराची नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल धमकियां दें। सोलह 1000 से ज़ायद बरतरफ सरकारी मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक मेडिकल अलाउंस देने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। मुलाजमीन को गलत निकाला गया है तो हुकूमत बहाल करे। जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स। लापता अफराद की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आती है। क्यों न रियासत की बजाय मुआवजे की रकम वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अदा करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के लापता सहाफ़ी केस में रिमार्क्स। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक श्री मज़ारी का जवाब। हुकूमत को 13 दिसंबर तक मुतासरा खानदान को मुतमईन करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सदर ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए। आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान में फेक न्यूज़ की यलगार हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं, सहाफ़ियों की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर श्री मज़ारी ने कहा बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की गई। ज़ख़ीरा डोजों खिलाफ एक्शन से खाद 400 रुपये पूरी सस्ती हुई। यूरिया पर सब्सिडी में सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत का इल्ज़ाम। कहा महंगाई की वजह साई सरकार है। दुनिया में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। पेट्रोलियम लेवी पूरी लगती है तो पेट्रोल की कीमत 170 रुपये से ज़ायद होती। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा चीनी की कीमत 90 रुपये होगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में 40 मिलियन रुपए की करप्शन के इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट हुकाम ने यूटिलिटी स्टोर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स का आटा जानवर भी नहीं खाते। ख्वाजा आसिफ का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का मुतालिबा। कोरोना की नई किस्म सऊदी अरब भी पहुंच गई। ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से नहीं बल्कि हॉलैंड से फैली। 19 और 23 नवंबर को कोरोना के 2 नमूनों में नए वेरिएंट की तस्दीक हुई। डच महकमा सेहत की रिपोर्ट में इंकशाफ। जनूबी अफ्रीका ने आलमी इदारा सेहत को 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वायरस से मुतालिक आगाह किया था। ओमिक्रॉन का फैलाव तेज। 20 से ज़ायद ममालिक में केसेस रिपोर्ट हो चुके। यूरोपीय यूनियन के 10 ममालिक में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक। यूनान में भी 4 मरीज सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केसेस की शरह में 400% इजाफा रिकॉर्ड। अमेरिका समेत दुनिया भर में हवाई अड्डों पर इकदाम सख्त कर दिए गए। ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा। बूस्टर डोज लगाने का आगाज। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरे मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। कम कुव्वत मुदाफ़त वाले शहरियों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। मुफ्त बूस्टर डोज खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकेगी।
कोरोना की बूस्टर डोज का आगाज। लाहौर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बंद। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी वापस जाने लगे। लोगों का हुकूमत से वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा फाल करने का मुतालिबा। पेशावर के तमाम अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी डेस्क कायम। सिंध भर में कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे। कराची डिवीजन में इनडोर डाइनिंग के लिए 70% की इजाजत। नए SOP जारी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अमवात, 414 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 0.97% रिकॉर्ड। कानून बन चुका। आइंदा इलेक्शन तो EVM से ही होंगे। ऑपोजिशन की मर्जी, अदालत जाए या कहीं और। शेख रशीद का चैलेंज। वजीर दाखिला ने कहा वजीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। तारिकीन वतन PTI को वोट देंगे, ऑपोजिशन फिर रोएगी। आइंदा इलेक्शन EVM से नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का ऐलान। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कानून और आइन से मुतसादिम है। जो बिल मंजूर कराएंगे वो कभी पार्लियामान के किसी फोरम पर नहीं लाए गए। इलेक्शन से कबल इमरान खान मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को EVM से इंतखाबात ना कराने पर फंड्स रोकने की धमकी। गैर आईनी। सईद गनी की हुकूमत पर तनकीद। इलेक्शन कमीशन को मफलूज करने की PTI की साजिश नाकाम बनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा इमरान खान अपनी नहली का जिम्मेदार सिंध को ना ठहराएं। बताएं आटा चीनी बहरान पर किसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी अमरीका ताहिर जावेद की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम करे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पुराने पाकिस्तान के लिए तरस रहे हैं। इमरान खान के झूठ खुलकर सामने आ गए। अब PTI को उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो गया। अगर वजीर आला और वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख्वाबों से लगाने हैं तो कारकर्दगी भी ऐसी ही होगी। लीगी रहनुमा अमीर मकाम का पेशावर में कारकुनों से खिताब। मंडी बहाउद्दीन में जज पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से नामजद वकला के लाइसेंस मुअत्तल। दफा तहसील 6 सितंबर को तलब कर लिया। सूबाई हुकूमत का जज पर तशद्दुद करने वाले वकला को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बरकरार रखने का फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़े तो मुल्क में फौरन बढ़ा दी जाती है। हुकूमत बताए कीमतें कम क्यों नहीं की गई, शहरियों का सवाल। सिंध और बलोचिस्तान में CNG स्टेशन को आज से गैस की फराहमी 2.5 माह के लिए बंद। CNG स्टेशन अब 15 फरवरी को खुलेंगे। स्वीस सदरन गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए किया गया। अवाम महंगाई की आग में चल रहे हैं, ये हुकूमती बयानात से नहीं बुझेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। अपोजिशन लीडर ने कहा महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। गरीबों के लिए तबाही और मुआशी तबाही की दलील है। आवाम खुदकुशियां हुक्मरान ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी महंगाई में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं बहरान सरकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। IMF के बनाए मिनी बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत मुल्क को भूख और बदहाली की तरफ धकेल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा नवंबर में गुज़िश्ता साल इसी माह के मुकाबले में 35% ज़्यादा महसूलात जमा हुई। गुज़िश्ता बरस 5 माह के मुकाबले में महसूलात में 37% इजाफा हुआ। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। AQI 274 पॉइंट्स रही। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर। अफगान दारुल हुकूमत काबुल तीसरे नंबर पर।
कराची में बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज का तीसरा रोज इजहार यकजहती के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने भी काम छोड़ दिया। गाड़ियों के एमसी वर्कशॉप पर खड़ी कर दी गई। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन फैलने से शहरी परेशान। मुलाजमीन का बगैर कटौती बराह रास्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत काम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में असातिज़ा की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल। ऑर्डिनेंस वापस ना लिया गया तो कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर धरना देंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अल्टीमेटम। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। प्रेस क्लब से सिविल अस्पताल की जानिब रैली। साथियों पर मुकदमात खत्म करके रिहा किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर जहनी मरीज, इसका मेडिकल कराया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर। स्कर्दू एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी मेयार के हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया। कल से बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स लैंड करेंगी। पीएमसी ने एमडी कैट इम्तिहानी सर्विस फर्म का मुआहदा मनसूख कर दिया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी सेहत ने पीएमसी को एमडी कैट पर ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। निजी कंपनी ने ठेका लेने के लिए दूसरी कंपनी का एनटीएन नंबर इस्तेमाल किया था। चीन और रूस बरताना की कौमी सलामती के लिए मुमकिन खतरा। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के सरबराह रिचर्ड मोर कहते हैं इस सिलसिले में दिफाई इक़दाम के लिए कर लिए। काबुल पर तालिबान का कब्जा इंटेलिजेंस नाकामी नहीं था। और बेमिसाल धुनों के खालिक पाकिस्तान के मारूफ मौसीकार निसार बज़मी आज जिंदा होते तो 97 बरस के होते। निसार बज़मी की यादगार नगमों और लाजवाब धुनों का सहर आज भी बरकरार।